ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं ये क्लास 10th और 9th का टॉपिक है। ठीक है, दोनों के लिए 9th और 10th का टॉपिक है डिटरमिनर्स। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आर्टिकल्स से। ठीक है, आर्टिकल आते हैं क्योंकि, ठीक है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल आपको पता है दो होते हैं, ठीक है, होते तीन हैं, दो होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। नंबर एक इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, सबने सुने हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल A और N। ठीक है, और नंबर दो डेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, जो होता है द। ठीक है, सभी आर्टिकल हैं और हमने इससे पहले क्लासों में भी पढ़ाए होंगे और आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, देखें कितने बच्चे सीखे हैं। ठीक है, अभी 9th वाले बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं सब। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे हम एक एक करके, सभी को जवाब देना है अगर पता होगा तो। ठीक है, तो हमने एक चीज़ बताई थी A और N के लिए, ये क्वेश्चन हम बोर्ड वाले क्वेश्चन उठाएंगे दो चार, ठीक है, जो बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं A और N कौन था, इंडेफिनिट आर्टिकल। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे आर्टिकल्स इंडेफिनिट और डेफिनिट। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं क्योंकि रिवीजन ही होगा, अगर लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं, देखो आप लोगों ने पढ़ा है A E I O U, ये होते हैं वॉवेल्स, जिसको हम शुद्ध अगर पढ़ें तो बाउल्स बोलते हैं। क्या है ये बाउल्स, इनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो होता क्या है बच्चों ने, ये आपने छोटे क्लास में 1 में 2 में 4 में 5 तक 6 तक आपने यही पढ़ा कि अगर कोई वर्ड A E I O U से शुरू होता है तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको बिल्कुल इनको भूल जाना चाहिए कि इन आर्टिकल का हमें मतलब इन वॉवेल्स का कोई मतलब, हमें वॉवेल देखने सिर्फ हिंदी वाले। कौन से वॉवेल देखने हैं, हिंदी वाली। ये 12th में भी पूछे जाते हैं आर्टिकल से क्वेश्चन और 9th में भी 10th में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों बोर्ड एग्जाम में, मतलब 10th में और 12th में। तो हमें क्या याद रखना है, छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, अंग आ तक जो हमारे हिंदी के स्वर हैं हमें देखना है उनकी ध्वनि हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, बस इसी चीज़ को हमें देखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉमन सा वर्ड है यूनिवर्सिटी। तो आप यू देखो किससे शुरू हो रहा है, यू से, तो बच्चे कहेंगे अरे ये तो वॉवेल है, तो वॉवेल से शुरू होगा तो एन लगा देंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपको हिंदी में लिख के देखना है क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनी यू या आ रहा है, और या आ रहा है तो किसकी ध्वनि है, ये स्वर नहीं है। या स्वर है क्या हिंदी में, या स्वर है बिल्कुल नहीं है, क्या है व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या लगेगा, और जैसे आता है यूनियन, यूनियन देखो किसकी ध्वनि है, या की। ठीक है, यूजफुल किसकी ध्वनि है, या की, तो क्या आएगा, ठीक है, अंकल, ठीक है, अंकल है। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब आप मुझे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, आर्टिकल तीनों होंगे, A N द, देखिए इन तीन में से एक आएगा। तो क्वेश्चन है आई सा खाली जगह वन आइड मैन। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा A, दूसरा है N, और तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा द, अगला है नन ऑफ दीज। ठीक है, ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बताइए कौन बताएगा, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, प्रिंस बताएंगे। बताइए बेटा प्रिंस, कौन सा आंसर आएगा, कोई बोलेगा नहीं, ए आएगा, मतलब ये वाला सही है, वन आइड मैन। देखिए आपने क्या वॉवेल दिया है ना, फिर भी आपने वॉवेल दिया है, फिर भी आपने ए क्यों लगाया, एन लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था, हाँ, क्योंकि स्वर की साउंड नहीं है, मैं चीज़ हमें साउंड देखनी है। देखो वन को हम लिखेंगे क्या बनेगा, वाह बनेगा, और वाह हमारा स्वर नहीं है। तो प्रिंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर गया है, ए ही भरा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। ठीक है, बाकी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, लिखिए क्योंकि ये बहुत, अगला लिखिए, ही इज़ ए, सॉरी ये नहीं लिखना है क्योंकि आर्टिकल निकल गया है मेरा। देखिए अगला है
क्वेश्चन हम थोड़े लिखते हैं बुक से अपने, ठीक है। मोहन इज यूरोपियन, देखो ई आ रहा है और ये भी हमारा क्या है, बाउल है, बॉबिल है। तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें, कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सोनी आप बताओ क्या भरा जाएगा इसमें। मोहन इज ए और यूरोपियन एन या द, ए भरा जाएगा। यूरोपियन क्या भरा जाएगा अरविंद बताओ? एन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बताओ? ज्योति बताओ क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, क्योंकि भाई तुम्हें साउंड नहीं निकल, यूरोपियन, यू या का साउंड आ रहा भाई, मेरे तो या भरा, ए भरा जाएगा। समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। आर्टिकल इतने सिंपल चैप्टर है बिल्कुल। आपको मैंने बताया हिंदी का स्वर देखने, सिर्फ किसके स्वर देखने हैं? अच्छा बता दीजिए, एक क्वेश्चन और है। सरिता इज SDM, ठीक है, सब डिविजनल ऑफ मजिस्ट्रेट है ना। अब बताइए इसमें, यानी SDM, अब इसमें क्या भरा है? रुक जाओ मैं खुद ही कर लूँगा क्वेश्चन, आप बताओ। एन भरा जाएगा। एस, देखो एस क्या है, कॉन्सोनेंट्स है वैसे तो, ठीक है। आपने पढ़ा ए ई आई ओ यू, इनसे शुरू होगा तभी हम भरेंगे एन। और यहाँ पे SDM है, देखो एस लिख के देखिए, एस क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जब ए आएगा तो हम क्या भरेंगे? एन भरेंगे, बिल्कुल। क्या भरा जाएगा? एन। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और लिखिएगा। हाँ बिल्कुल सिंपल बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सबका पढ़ा हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पढ़ाया ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं। लिखिए, मोहन इज ठीक है, मोहन इज ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। कौन बताएगा? अरविंद बताएंगे। अब की बार अरविंद का पहले गलत गया था, बताइएगा क्या ऑप्शन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ए, एन और द, या नन ऑफ दीज। क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। भाई मैंने कहा अगर एच के बाद ओ आए मोस्टली तो एस साइलेंट रहेगी। ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, आपको पता वो क्या है, वो स्वर है हिंदी का स्वर है वो। तो हम क्या भरना है यहाँ पे? एन। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंफ्यूज क्यों हो रहा है भाई? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, देखो, अरविंद फिनिश्ड हिज वर्क। अरविंद, अगला कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज, ये आया हुआ इंटर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटर के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये। हाँ, अरविंद क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, अरविंद विल फिनिश हिज वर्क, अरविंद विल फिनिश हिज वर्क विद इन अब बताइए ऑप्शन में हम आपको दे रहे हैं, ए आर, एन आर, या फिर द आर, या नन ऑफ दीज, नोटा। बताइए, नोट का मतलब क्या है? नोटा का मतलब है नन ऑफ दीज, ऐसे लगा लेते हैं, नोटा, नन ऑफ दीज। बताइएगा एन। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है ना, शायद मैंने कल या परसों आपको पढ़ाया था ये, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे क्या पढ़े, हाबर, क्या पढ़ते हैं? हाबर। अब हाबर होगा बच्चों तो हा का साउंड है, तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, लेकिन ए गलत है, ए नहीं आएगा, क्योंकि ये है क्या? आर पढ़ते हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स, है ना। आर्स, आ का साउंड आ रहा है, और आस्वर है कि नहीं है? आस्वर है ना। तो जब आस्वर है तो क्या भरा जाएगा? एन। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो, रट लो, ये
कहीं भी मिल सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार आया है क्वेश्चन। ये इंटर में पूछा गया आर्टिकल जब पूछा जाता है, उसमें सिंटैक्स नाम का एक चैप्टर है 12th में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, क्योंकि आर्टिकल उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? एन। ठीक है, तो ये आर्टिकल, और एक और लिखिएगा, ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे आप लोग तो समझ लो फिर हो जाएगा। देखिए, ही इज नॉट स्पेस दीजिए, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, HONO, ऑनरेबल NOURABLE, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ही इज नॉट ऑनरेबल मैन। आई डोंट नो व्हाट इज प्रोनाउंस दिस वर्ड, कैसे प्रोनाउंस करेंगे हमें नहीं पता है, आप खुद बताइएगा। क्या पढ़ा जाएगा? क्या पढ़ा जाएगा? इसको प्रोनाउंस करिए, इसको प्रोनाउंस, उच्चारण क्या होगा इसका? ऑनरेबल, है ना, हॉनरेबल नहीं, ऑनरेबल। मैंने बोला एच के बाद अगर वो आ जाए समझ लो एच साइलेंट होगा, समझ रहे हो? मैंने बोला अगर एच के बाद क्या आ जाए, एच के बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट होगा। ऑनरेबल, 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 ओ का साउंड आ रहा है ना, तो क्या भरा जाएगा? एन, सीधी सी बात है। ठीक है, और दा का हमने अब थोड़ा सा दा और समझ लेते हैं, क्योंकि दा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है दा है। क्यों? क्योंकि दा जो है सब बच्चों को नहीं आता, और हाई स्कूल लेवल की अगर हम बात करें तो सिर्फ डिग्री पूछी जाती है उसमें। आपको पता है 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पढ़ी होंगी जब हमने एडजेक्टिव पढ़ाया है। डिग्री जो है सिर्फ कितनी होती है? एडजेक्टिव की डिग्री होती है और एडवर्ब की डिग्री होती है, क्योंकि यही दो क्या हैं? विशेषण, यही तो है। ये भी विशेषता बताता है, ये भी विशेषता बताता है, जो विशेषता बताएगा उसी की तो डिग्रियाँ होंगी। तो हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ा दिया, अभी एडवर्ब पढ़ाना बाकी रह गया है। अब डेली आपको चैनल पे भी मिलेंगे ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एडजेक्टिव मैंने जो पढ़ाया था उसमें हमने आपको डिग्री पढ़ाई थी। कौन कौन सी डिग्री बताई थी? कौन बताएगा? अब बताओ, ज्योति बताओ। हाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो है वो नॉर्मल किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण या दोषों की बात करता है, और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो उसे हम बोलते हैं हिंदी में तुलनात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? पहले थोड़ी समझ लेंगे डिग्री, उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा डिग्री का ही आएगा। हाई स्कूल में आता भी है दा का, दा अगर पूछा जाएगा डिग्री का ही, बस इतना था ही। इंटर का थोड़ा अलग है। देखिए, हम बात करेंगे पहले पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हम इसको लिखवाएंगे नहीं अभी, आप लोग हम बोल देंगे, लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिग्री। और हम अगला बात करते हैं नंबर 3, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या है? इसे हम बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। ये एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था होती है। इसको हम एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की मूल अवस्था होती है। जैसे मैंने बोला गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, इसकी मूल अवस्था हो गई। ठीक है, इंटेलिजेंट। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये किसी व्यक्ति वस्तु के गुण या दोषों की बात करता है, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री। इसे हम बोलते हैं हिंदी में तुलनात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? तुलनात्मक अवस्था। ये डिग्री क्या करती है? अवस्था। ठीक है, ये डिग्री क्या करती है? ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों की तुलना करती है, तभी तो बात है इसकी तुलनात्मक अवस्था। जैसे मैंने कहा गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर, इंटेलिजेंट की हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर कोई मीनिंग 5 से बड़ी है, मोस्टली ज़्यादातर लगता है, सब में नहीं लगता है, कोई जो 5 से बड़ी है स्पेलिंग, देखो 5 से बड़ी है, इसमें 5 लेटर से ज़्यादा लेटर हैं, तो इसके आगे हम मोर लगा के जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, और उसमें ER जुड़ता है जो नॉर्मल वर्ड है, तो कंपैरेटिव बन जाती है। सुपरलेटिव जो होती है सर्वोत्तम अवस्था होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? सर्वोत्तम अवस्था। सर्वोत्तम अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था। ये जो है मूल अवस्था में ER जोड़ने पर, जैसे अगर हमने बात करी ग्रेट, GREAT, ये भी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो इसमें हम ER जोड़ देंगे, ग्रेटर, GREATER। और अगर हम इसकी बात करेंगे सुपरलेटिव की, तो इसमें EST जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ग्रेटेस्ट,
EST जोड़ दिया, देखो इसमें हमने, इसकी बदल जाती है बस, बेस्ट हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, बेस्ट, और इसकी हो जाती है मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, बड़ा वर्ड है, मोर और मोस्ट लगता है उसके आगे। अब देखो मैंने बोला इनकी पहचान क्या है, ये डिग्री है, इसके बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है। किसका प्रयोग होता है, देन का। इसके बाद, इससे पहले, इस डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। यही आपको पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है कि इसमें दा का प्रयोग इससे पहले अवश्य होगा। मान लीजिए हमने एक वाक्य दिया, जैसे ही इज खाली जगह मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब हम आपको आर्टिकल का ऑप्शन दे रहे हैं, ए कामा एन कामा दा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दा है, तीसरा दा है, और अगला है चौथा नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको पता है 3 में से आने नन ऑफ दीज का कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन आएगा, क्यों, कारण बताओ। अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा, अंशिक, बताइएगा। दा क्यों आया, प्रियांश बताओ, प्रियांश। हाँ, क्योंकि मोस्ट क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, और अभी हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है। तो जब दा ही लगना है तो क्या लगाना, तीसरा ऑप्शन दा। ठीक है, समझ गए, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग होगा, दा का। ठीक है, यही एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है आपके में। और अगर कोई पूछेगा, अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज खाली जगह दिस इज बेस्ट पेन। क्या लगेगा, क्योंकि बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। ठीक है, मैंने कहा मोहन इज बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, सबसे अच्छा मोहन मेरे क्लास का लड़का है, तो दा लगेगा। क्या लगेगा, दा। समझ गए। तो ये हमारे आर्टिकल हो गए ए, एन और दा। और एक अभी नहीं बताया, ए जहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं होगी वहाँ ए, और जहाँ वॉवेल साउंड होगी वहाँ एन। समझ गए, समझ आ गए आर्टिकल सबके। मुझे लगा किसी को कोई डाउट नहीं होगा। होमवर्क में लिख लीजिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। और मैंने लगाया नदियों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले, है ना, और सन, सूर्य, चंद्रमा, राजनीतिक दल, इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आकाश, आकाश कितने, एक ही तो है, तो द स्काई। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, रिवर, द गंगा, द यमुना। ठीक है, हाँ। और जैसे राजनीतिक पार्टी हैं तो उससे पहले, जैसे द बीजेपी, ठीक है, द बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, है ना। तो इनसे पहले क्या हम लगाते हैं, इनसे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। ये जो है इंटर लेवल पे चला जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो हाई स्कूल वालों तक है वो मेरे ख्याल से हमने बहुत क्वेश्चन देखे हैं, उसमें सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री वाला ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आ जाए बाई चांस तो ये भर सकते हैं आप, क्योंकि ये भी आए हुए हैं क्वेश्चन। कभी ज़्यादातर वैसे सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, ये भी आती है। ये सन है, सूर्य है। अगर मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया, जब सन राइजेज इन ईस्ट, क्या लगेगा, द सन, द। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यानी देखो, ईस्ट पूर्व कितने हैं, 1, और सूर्य कितना है। ठीक है, जो स्पेशल चीज़ें हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं हो। जैसे हम दा अरविंद नहीं कहेंगे, दा प्रियांश नहीं कहेंगे, दा श्वानी नहीं कहेंगे, मतलब इस तरह से हम किसी पर्सन के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। वो हम तब लगाएंगे जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम शेक्सपियर की कंपेयर कर रहे हैं कि कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर हैं, तो हम दा लगा देंगे। फिर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम दा लगाएंगे। शेक्सपियर नाम है पोइट का। ठीक है, बहुत बड़े पोइट हैं, इंग्लैंड के हैं ये। ठीक है, समझ गए। तो ये जो है हमारे आर्टिकल हो गए। तो आर्टिकल से अगला हम चैप्टर देखते हैं। तो आप लोग जो है, अगर पसंद आए वीडियो, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, वो सब लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, कौन सा आर्टिकल उसमें आएगा। ठीक है, तो लीजिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा घूम गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दिस इज यूजफुल
थिंग, ठीक है, ए, एन या द, 3 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं, ठीक है, तुमसे बोलने के लिए नहीं बोला था मैंने, ठीक है, उतना ही बोलिए जितना बताया जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।